मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक लाइव सेक्शन। इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव में मतगणना पूरी तरह से हो रही है। वैसे में आज मैं बता दूं, चंपई सोरेन 26,730 वोट से आगे चल रहे हैं। चंपई सोरेन। लोहरदगा से कांग्रेस 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एक एक करके मैं बतला रहा हूँ। पोटका से मीरा मुंडी 17,413 वोट से आगे चल रही है। मीरा मुंडी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी की पूर्णिमा साहू 10,000 वोटों से आगे चल रही है। मंझगांव से जेएमएम आगे चल रही है। एक एक करके आपके बीच लेकर पोटका से मीरा मुंडा 17,413 वोट से आगे चल रही है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस वक्त जो सीट लाई है, जो सीट लीड करते हुए आ रही है, वो 28 सीटों पर लीड कर रही है और जेएमएम 50 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। तो आपको बता दूं, एक एक करके सिल्ली से अमित महतो आगे चल रहे हैं। सिल्ली से अमित महतो, कांके से बीजेपी आगे चल रही है। खिजरी से कांग्रेस के राजेश कश्यप आगे चल रहे हैं। मांडर से सन्नी टोपो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। तमाड़ से जेएमएम के विकास सिंह आगे चल रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू आगे चल रहे हैं। देखा करके हटिया से अजय नाथ सहदेव आगे चल रहे हैं। सिमडेगा से कांग्रेस पीछे चल रहे हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। कोलेबीरा से जेएमएम आगे चल रहे हैं। गुमला से भूषण तिर्की जेएमएम से आगे चल रहे हैं। कहां से? रामगढ़ से कौन आगे चल रहा है? ठीक है, कमेंट में बता रहा हूं। रामगढ़ से इस वक्त आंसू के सुनीता चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए किन किन सीटों का चाहिए, तो मैं एक एक करके आपके बीच लाऊंगा। आप कमेंट कीजिए। जो दर्शक भी देख रहे हैं, एक दर्शक है गुलजार अंसारी करके नाम है, उसने जब रामगढ़ से कौन आगे चल रहा है, तो रामगढ़ से इस वक्त सुनीता चौधरी आगे चल रही है। और भी किन्हीं लोगों को जानना है किसी सीटों का, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं बताऊंगा। हम आप ही की राय से बताऊंगा कि आप कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। किन्हीं लोगों को जानना है किसी सीट के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए। तो इस वक्त है सो जेएमएम है सो इस वक्त 50 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रही है। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आपको किसी सीट का जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए। एक मर्तबा कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त कौन कहां से आगे। ठीक है, पार्टी का भी नाम बेरमो से कौन आगे चल रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेरमो से कौन आगे चल रहा है। इस वक्त बेरमो से इस वक्त कौन आगे चल रहा है बता रहा हूँ। हाँ, बेरमो से कुमार जय मंगल सिंह आगे चल रहा है। कुमार जय मंगल सिंह आगे चल रहा है, कांग्रेस के है, पार्टी कांग्रेस है। मांडू से बता रहा हूँ, मांडू से इस वक्त जय प्रकाश भाई पटेल आगे चल रहा है। हम आप ही के कमेंट से जानता हूँ, हम जानेंगे कि कौन इस वक्त आगे चल रहा है। मांडू से जय प्रकाश भाई पटेल आगे चल रहा है। गोमिया से इस वक्त आगे कौन चल रहा है वो भी मैं बतला रहा हूँ आपके बीच। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। कोडरमा से एक भाई जानना चाह रहे हैं कि कोडरमा से कौन आगे चल रहा है।
तो कोडरमा की बारे बात करता हूँ। और भाई कौन कौन जानना चाह रहे? गोमिया से योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है इस वक्त। एक एक बार कमेंट करते जाइए, मैं आपके बीच बताऊंगा कि कौन कहां से आगे चल। ठीक है, कोडरमा से जानना चाह रहे थे। कोडरमा से राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त आगे चल रहा है, सुभाष प्रसाद यादव। और भुरकुंडा से कौन आगे चल रहा है? भाई भुरकुंडा से नहीं, है बड़का गांव से कौन आगे चल रहा है? ठीक है, बड़का गांव से कौन आगे चल रहा है? तो बड़का गांव से आगे अभी हमारा चल रहा है रोशनलाल चौधरी। बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी आगे चल रहा है। वो भी कितने वोटों से बता दूं? 27,024 वोटों से आगे चल रहा है। मतलब मार्जिन जो है हमारा 12,100 का है। भुरकुंडा नहीं है, बड़का गांव है। और भी किन्हीं दर्शकों को किसी सीट की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस सीट के बारे में बताऊंगा कि इस वक्त वहां से कौन आगे चल रहा है। जितने भी हमारे दर्शक चैनल पर जुड़े हैं, किन्हीं सीट को जानकारी जाननी है तो मैं आपके बीच बताऊंगा। तो मेरे दर्शक जितना सीट के बारे में जानना चाहे, क्या मैं आपके बीच रखा, हाँ या नहीं बोलिए। कोडरमा से राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रहा है। भुरकुंडा नहीं, बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी भाजपा से आगे चल रहा है। कोई और दर्शक जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके बीच लाऊंगा। तो फिर से एक उलटफेर हुआ है। वो उलटफेर हुआ है कि बीजेपी है सो बरही से फैजान अख्तर फैजान जानना चाह रहे। 1 मिनट। बरही से ना, बरही से हमारा, बरही से मनोज कुमार यादव आगे चल रहा है, भाजपा से है जो। बरही से मनोज कुमार यादव 25,793 वोट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वोटों का मार्जिन है वो 13,899 है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, हम तब तक आपके बीच उस सीट का बारे में बात नहीं करेंगे। तो बरही से हमारा मनोज कुमार यादव इस वक्त आगे चल रहा है, वो भी कितने वोटों से? 13,899। जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर किन्हीं को और किसी सीटों की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए। एक एक करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसी अनुमति देते हैं हम वैसे ही आपके बीच लाऊंगा। एक एक करके बताइए, किन्हीं और लोगों को जानकारी जाननी है तो आपके बीच रख रहा हूं। तो झारखंड में 81 सीटों का काउंटिंग इस वक्त जारी है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास इस वक्त 50 सीटें हैं और बीजेपी के पास 28 है और अन्य के पास 3। चंपाई सोरेन कितने वोट से आगे चल रहा है? ठीक है, चंपाई सोरेन की बात करते हैं तो बता रहा हूं। चंपाई सोरेन चंपाई सोरेन 28,056 वोट लीड कर रहे हैं, जिसमें 8,542 का मार्जिन है। टोटल वोट जो लाए हैं चंपाई सोरेन इस वक्त जो आंकड़ा है वो 28,056 वोट लाए हैं और 8,542 वोटों का मार्जिन है। तो किन्हीं और लोगों को जानकारी जाननी है, चंपाई सोरेन इस वक्त 8,542 वोट से आगे चल रहे। बेरमो से जय मंगल सिंह 3,617 वोट से आगे चल रहा है। डुमरी से जयराम महतो 113 वोट से आगे चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जयराम महतो। जमुआ से बीजेपी के मंजू देवी 5213 वोट से आगे चल रहा है। सारठ से जेएमएम के 5200 वोट से आगे चल रहा है। कोडरमा से बीजेपी के
413 वोट से आगे चल रहा है प्रत्याशी। और भी किन्हीं लोगों को जान के तमाड़ से जेएमएम आगे चल रहा है। किन्हीं लोगों का किसी और सीट की जानकारी जाननी है तो आप एक मरतबा कमेंट कीजिए। बेरमो से जयमंगल सिंह 3617 वोट से आगे चल रहा है। कोडरमा से बीजेपी के प्रत्याशी 413 वोट से आगे चल रहा है। और इस वक्त बोकारो से कांग्रेस के 24,000 वोट से आगे चल रहा है। बोकारो से पलामू से आरजेडी के 8200 वोट से आगे चल रहा है। खिजरी से कांग्रेस 5200 वोट से आगे चल रहा है। अब मैं बड़े बड़े सीटों का आपके बीच विश्लेषण और आपके बीच बता रहा हूं कि कौन कहां से क्या हो रहा है। तो आपके बीच बता दूं, नाला को रांची से जानना चाह रहे एक शख्स, ठीक है रांची का बता रहा हूं मैं भैया। रांची से रांची नाला जामताड़ा, देखिए रांची से इस वक्त सीपी सिंह है सो आगे चल रहा है। वो भी 21,028 वोट लाए हैं और जो मार्जिन है वो हमारा 15,880 का वोट का मार्जिन है। ठीक है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रांची में सीपी सिंह आगे चल रहा है। उसके बाद कौन सा सीट था? नाला। रांची के बाद हमारा था रांची के बाद नाला। नाला तो मेरे दर्शक जो भी जानना चाह रहे हैं कि कौन कहां से कौन आगे चल रहा है, तो वो मैं आपके बीच खबरें लेकर आ रहा हूं। नाला से जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो, नाला से जानना चाह रहे थे रविंद्रनाथ महतो, जो 8216 वोट लाए हैं और जो वोटों का जो मार्जिन अभी जो लीड कर रहा है वो 815 वोट है। उसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा की अगर बात करते हैं तो जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त आगे चल रहा है। 31,736 वोट टोटल लेकर आए हैं और जो वोटों का जो मार्जिन है वो 14,495 वोटों का मार्जिन है। उसके बाद मांडू है, तो मांडू से इस वक्त जय प्रकाश भाई पटेल है सो आगे चल रहा है। 26,741 वोट टोटल लेकर आए हैं। 7430 वोटों का मार्जिन अभी इस वक्त चल रहा है। और किन्हीं लोगों का किसी सीट की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए। आप जब कमेंट कीजिएगा, जिस तरीके से आप कमेंट कीजिएगा हम उसी तरीके से आपके बीच लाऊंगा। बीजेपी का सीट अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बड़ा उलटफेर हुआ है झारखंड के रिजल्ट में। बीजेपी 30 सीटों से है और जेएमएम 49 सीट से, और जो अन्य के खाते में जो है वो 2 सीटें हैं। तो बाबूलाल मरांडी आगे चल रहा है, हेमंत सोरेन आगे चल रहा है, चंपाई सोरेन आगे चल रहा है, कल्पना सोरेन पीछे चल रही है, राजद पीटर पीछे चल रहा है। ये बड़े बड़े दिग्गज सीट है। नीलकंठ सिंह मुंडा पीछे चल रहा है बीजेपी का। रामेश्वर उरांव कांग्रेस के जो आगे चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मुझे लिंक भेजिए। रांची से भैया बताइए, रांची से बता रहा हूं मैं। रांची से सीपी सिंह आगे चल रहा है। अब वोटों का जो मार्जिन है सीपी सिंह का
रांची से सीपी सिंह 21,028 वोट लेकर आए हैं, जिसमें से 15,880 वोटों का जो मार्जिन है। एक लोग जानना चाह रहे थे कि गोमिया लिखना चाह रहे थे, तो गोमिया से बताते हैं हम कि गोमिया से इस वक्त कौन आगे चल रहा है। गोमिया से इस वक्त आगे जो चल रहा है वो हमारा है जेएमएम। योगेंद्र प्रसाद इस वक्त गोमिया से आगे चल रहा है, जो 33,860 वोट लेकर आए हैं, टोटल वोट लेकर आए हैं। जो वोटों का जो मार्जिन है वो हमारा 10,442 वोट है। और किन्हीं लोगों की जानकारी जाननी है कि कौन सीट, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, लोग फोन कर रहे, बार बार पूछ रहे कि कौन सी सीट है, लेकिन मैं अभी लाइव चला रहा हूं, तो आप लाइव के माध्यम से जानिए कि कौन कहां से है। आप कमेंट कीजिए, आपको जिन सीटों की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में हम पढ़ के खुद बता देंगे कि कौन सीट कौन कहां से आगे चल रहा है। गोमिया से इस वक्त योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। जितने लोग जुड़े हैं, किसी भी सीट की जानकारी जाननी है तो आप एक मरतबा कमेंट कीजिए कि हमें भैया, या फिर हमें इस सीट के बारे में बता दिए कि कौन आगे चल रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, इसीलिए कह रहा हूं। हाँ, हजारीबाग से जानना चाह रहे थे। हजारीबाग से बीजेपी आगे चल रहा है। अब वोटों का जो मार्जिन है वो बता देता हूं। हजारीबाग से बीजेपी के प्रदीप प्रसाद आगे चल रहा है, 20,647 वोट लेकर आए हैं, जिसमें 3,095 वोटों का जो मार्जिन है वो इस वक्त आगे चल रहा है। हजारीबाग का हो गया भैया, फैजान अख्तर हजारीबाग का हो गया। हजारीबाग से इस वक्त है सो बीजेपी आगे चल रहा है। तो और किन्हीं लोगों के किसी सीट की जानकारी जाननी है तो आप कमेंट में लिख के बताइए। देखिए, जेएमएम का जो 30 सीट था वो घट के 29 हो गया, और बीजेपी का जो सीट है वो अभी बढ़ गया, वो 27 हो गया है। और कांग्रेस का जो सीट अभी है वो 13 है, राजद का है 5 है, आजसू का 2 है, एलजीपीआरवी का 1 है, जेएलकेएम का 1 है, और इंडिपेंडेंट में 3 है। और किन्हीं लोगों को जानकारी जाननी है कि कौन सा सीट जानना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको वोटों का आंकड़ा के साथ भी बता दूंगा। बोलिए, कौन सा सीट जानना है आपको, बताइए। कोई लोग कमेंट नहीं कर रहे, क्या इच्छुक नहीं है आप लोग, रिजल्ट नहीं जानना है? बीजेपी का एक एक करके जो सीट है फिर से बढ़ते जा रहा है, तो देखिए ये उथल पुथल होते रहेगा। बीजेपी का अब बढ़ के 30 हो गया है, और जो जेएमएम का जो हो गया वो 49 है, और अन्य के खाते में 2 है। हाँ भैया पूछ रहे थे कि बरही से, ठीक है भैया, बरही से मनोज कुमार यादव इस वक्त है सो आगे चल रहा है, बीजेपी से है। वो भी वोटों का मार्जिन बता देते हैं। टोटल जो वोट लेकर आए हैं 25,793 वोट लेकर आए हैं बरही से मनोज कुमार यादव। 13,899 वोटों का जो मार्जिन है बरही से हो गया भैया, बीजेपी आगे चल रहा है बरही से। और कोई लोग जानना चाहते हैं कोई सीट का, हम आप ही के कमेंट से हम बताएंगे, क्योंकि जब हम फटाफट बोलने लगते हैं तो लोग बोलते हैं क्या बक रहे भैया, नहीं वो वैसा नहीं चलेगा मेरे पास। आप कमेंट कीजिए, आप ही की अनुमति से हम बताएंगे कि कौन सा सीट कहां से कौन कितना वोट लाया, कितना मार्जिन चल रहा है, बताइए। सीता सोरेन पीछे चल रही है जामताड़ा से। इरफान अंसारी कांग्रेस से आगे चल रहा है। रांची से सीपी सिंह आगे चल रहा है। गीता कोड़ा बीजेपी से पीछे चल रहा है।
भैया एक ने बोला है कि रामगढ़ से इस वक्त है सो आजसू है सो आगे लीड करते हुए नजर आ रहा है। वो भी वोटों का जो मार्जिन है वो मैं आपके बीच रख रहा हूं कि भैया है मशब अहमद है सो बोले हैं। तो रामगढ़ से टोटल जो वोट लेके आई है सुनीता चौधरी 32,404 वोट लेकर आई है। और जो वोटों का जो मार्जिन है 12,529 वोटों का मार्जिन है। और किसी लोगों को जानना अपडेट दो तो अपडेट दे दिया मैं। सुनीता चौधरी इस वक्त आगे चल रही है रामगढ़ से। देखिए सुनीता चौधरी जो है वो 12,529 वोट लेकर आई है। दूसरी ओर बात करते हैं ममता देवी कांग्रेस से, वो 19,800 ट्रेलिंग में था। इस वक्त है सो वो चल रहा, अभी वोट पूरा चल रहा है, 15,229 वोट से लीड करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो टोटल वोट जो लाई है 32,404 वोट लेकर आई है सुनीता चौधरी। अब ममता देवी जो लाई है वो 19,875 वोट लेकर आई है, जो 12,529 वोटों से पीछे चल रही है। एक भैया ने सवाल किया था कि हटिया से कौन आगे चल रहा है, क्या नाम, मोतीलाल सिंह। तो भैया आपको बता दे हटिया से इस वक्त कौन आगे चल रहा है, बताते हैं, एक मिनट हटिया से नवीन जायसवाल आगे चल रहे भैया, मोतीलाल भैया हटिया से नवीन जायसवाल आगे चल रहा है। अब नवीन जो जायसवाल जो वोट लाया है वो टोटल वोट 38,615 वोट लेकर आया है। और वहीं अजय नाथ सहदेव जो है 37,486 वोट लेकर आया है। मतलब वोटों का जो अंतराल है वो काफी नहीं है, वो 1,129 वोटों का मार्जिन है अजय नाथ सहदेव का। ये दोनों के बीच कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। लोग काफी फोन कर रहे हैं, हमें जानना चाह रहे, लेकिन मैं आपके बीच लाइव आके बता रहा हूं। तो भैया हो गया रामगढ़ से, हटिया से भी हो गए ना भैया। अब आगे बताइए, आप ही लोग कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए भैया, कहाँ से जानना है आप लोगों को। हाँ, फैजान अख्तर फैजान ने कमेंट किया है कि गांडे से कल्पना सोरेन पीछे चल रही है भैया, गांडे से कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। अब हम वोटों का जो अंतराल है वो अब आपके बीच ला रहा हूं, ठीक है भैया। गांडे से मुन्या देवी जो है वो आगे चल रही है। जो मुन्या देवी जो वोट लेकर आई है वो 16,943 वोट लेकर आई है। और जो कल्पना मुर्मू सोरेन जो है उनके पास 12,350 वोट है। तो वोटों का जो अंतराल है वो 4,593 वोट है। जो मुन्या देवी है सो 4,593 वोट से आगे चल रही है। भैया अब आगे आप भी कमेंट कीजिए ना, तब ना हम फटाफट बोलेंगे। गांडे हो गया ना, हटिया हो गया, रामगढ़ हो गया, अब बताइए आगे बताइए। आप ही के सहयोग से ये चैनल चलता है भैया, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि लोग जान झारखंड विधानसभा का स्थिति क्या है अभी। गांडे का हो गया भैया। तो फिर से आपके बीच ला रहा हूं, सीता सोरेन बीजेपी से पीछे चल रही है। जामताड़ा से इरफान अंसारी कांग्रेस के आगे चल रहा है। 12 से 11 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका और धीरे धीरे ईवीएम का जो पिटारा है वो खुलते जा रहा है। जेएमएम के हेमंत सोरेन है सो आगे चल रहा है। चंपाई सोरेन बीजेपी से आगे चल रहा है सरायकेला से।
चंदन क्यारी से अमर बौरी बीजेपी के पीछे चल रहा है। तो देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीटें हैं। 25 सीटें में से कोल्हान की 14 सीटें में से बीजेपी 3, जेएमएम 10 और अन्य खाते में 1 सीटें हैं। अब बात करते हैं संथाल के 18 सीटें के बारे में। 7 बीजेपी, 11 जेएमएम और अन्य खाते में 0। पलामू प्रमंडल में 9 सीटें हैं जिसमें 3 बीजेपी, जेएमएम 5 और 1 अन्य। एक भैया ने किया है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 15 सीटें हैं जहां पर 4 सीटें बीजेपी, 11 सीट। उत्तरी छोटा नागपुर में 25 में से बीजेपी 13, जेएमएम 11 और 1 अन्य। कोल्हान में 14 में से बीजेपी 3, जेएमएम 10, अन्य 1। संथाल में 18 में से बीजेपी 7, जेएमएम 11, अन्य के खाते में 0। पलामू में बीजेपी 3, जेएमएम 5, अन्य 1। दक्षिणी छोटा नागपुर में 15 में बीजेपी 4, जेएमएम 11, अन्य 0। उत्तरी छोटा नागपुर में 25 में से बीजेपी 13, जेएमएम 11, अन्य 1। बीजेपी का जो 1 सीट है वो बढ़ चुका है अभी, और जेएमएम का सीट है घटकर अब 48 हो गया है और अन्य के खाते में 1। भैया ने एक बोला था कि बगोदर का भैया बताइए। बगोदर ही है ना भैया? हाँ, हजारीबाग से तो बता ही दिए। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद आगे चल रहा है। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद 20,647 वोट लेकर आया है और 3,095 वोट से आगे चल रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रदीप प्रसाद के पास टोटल जो वोट आया 20,647 वोट है। मुन्ना सिंह के पास जो आया 17,552 वोट है। तो इन दोनों को मुकाबले में 3,095 वोट से इस वक्त प्रदीप प्रसाद मुन्ना सिंह से आगे चल रहा है। अब अगला जो सीट है वो हमारा बागोदर से जानना चाह रहे थे भैया। हाँ, तो बागोदर से मैं बता दूं आपको कि नागेंद्र महतो आगे चल रहा है। नागेंद्र महतो जो वोट लेकर आया है वो 22,489 वोट लेकर आया है, और विनोद कुमार सिंह है वो 18,761 वोट लाया है। तो वोटों का अंतराल अगर आप देखते हैं तो 3,728 वोट से इस वक्त नागेंद्र महतो आगे चल रहा है। बागोदर को हो गया। अब लोग जानना चाहते कि कांके विधानसभा के बारे में। तो कांके का भी कांटे का टक्कर चल रहा है। डॉक्टर जीतू चरण राम जो है वो इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहा है। तो कांके का जो सीट है जिसमें से डॉक्टर जीतू चरण राम जो है 36,107 वोट लेकर आया है, और सुरेश कुमार बैठा जो है कांग्रेस से है वो 29,940 वोट लेकर आया है, जहां से कांके से 6,167 वोट से डॉक्टर जीतू चरण राम भाजपा से आगे चल रहा है। अब अगला कोई सीट जाननी है तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से ही हम बताएंगे कि कौन कहां से आगे चल रहा है। काके के बाद भैया कौन कौन पार्टी से को कितना सीट पर आगे है भैया? हाँ ठीक है, ये जो आप बोले बढ़िया बात बोले हैं। तो इस वक्त आपको बता दूं कि जेएमएम के पास अभी 29 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं, राजद के पास 5 सीटें हैं, आसू के पास 1 सीटें हैं, और एलजीपीआरवी के पास 1 है, जेएलकेएम के पास 1 सीट है। तो देखिए अभी धीरे धीरे उलटफेर होते रहा है और होते रहा है। इससे पहले आसू का 2 सीट था, अब आसू का घटकर हो गया 1।
ठीक है। एक भैया संदीप प्रसाद जानना चाह रहे हैं कि गोमिया से ना भैया, सही बोल रहे हैं ना भैया, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। अब आगे चल रहा है वो भी कैसे चल रहा है आगे आपके बिचला रहा हूं। योगेंद्र प्रसाद 42,426 वोट लेकर आया है और लंबोदर महतो 26,338 वोट लेकर आया है। और दोनों का वोटों का अंतराल अगर आप देखते हैं तो 16,088 वोट से इस वक्त योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। जैसे जैसे आप कमेंट कीजिएगा वैसे वैसे हम आपके बीच ला रहा हूं। और भैया किन्हीं लोगों को जानना है तो कुल मिला के बीजेपी का पल्ला अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बीजेपी के पास 31 सीटें हैं, जेएमएम के पास इस वक्त फिलहाल 48 सीटें हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। अब कुछ गोमिया से इस वक्त योगेंद्र प्रसाद आगे चल रहा है। भैया कमेंट कीजिए तब हम बताएंगे। नहीं तो हम अलग अलग सीटों पे चले जाएंगे कौन कहां से आगे चल रहा है। देखिए जमुआ से बीजेपी इस वक्त आगे चल रहा है। डुमरी से यशोदा देवी पीछे चल रही है और बेबी देवी आगे चल रही है। बरकट्टा से जेएमएम जानकी यादव आगे चल रहा है। चतरा से जेएमएम आगे चल रही है। अब झारखंड में सत्ता का ताज कौन पहनेगा, अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है। ममता देवी इस वक्त कांग्रेस के रामगढ़ से पीछे चल रही है। मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल आगे चल रहा है। राजमहल से बीजेपी के अनंत ओझा आगे चल रहा है। बोरियो से जेएमएम धनंजय सोरेन आगे चल रहा है। तो देखिए झारखंड के बीजेपी 27, आसू 1, एलजेपीआरवी 1, इस तरह से कुल आंकड़ा है। और झारखंड में जेएमएम का 29, कांग्रेस 14, राजद 5 और अन्य 1, बीजेपी 31, जेएमएम 48 और अन्य 2। हाँ भैया रामगढ़ से भैया कौन है, आलम रुकिए 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। रामगढ़ जिला से कौन आ गया कौन पीछे, ठीक है भैया मैं बता रहा हूं 1 मिनट। रामगढ़ से इस वक्त आंसू है सो आगे चल रही है सुनीता चौधरी। और आप जानना चाह रहे थे कि कौन कितना से आगे पीछे, तो सुनीता चौधरी जो है 32,404 वोट लाई है और ममता देवी 19,875 वोट लाई है। वोटों का अगर अंतराल देख लेते हैं तो 12,529 वोट से इस वक्त है सो सुनीता चौधरी आगे चल रही है और पनेश्वर कुमार महतो के पास 9451 वोट आया है। तो बताइए, सॉरी अब और बड़ा उलटफेर हो गया, घटकर हो गया है। रामगढ़ से सुनीता चौधरी 36,446 वोट लेकर आए, बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। अब ममता देवी 24,856 वोट लेकर आई। तो वोटों का जो अंतराल है अब वो महज घटते घटते आ रहा है। 11,590 वोट से भी आगे चल रही है आंसू के सुनीता चौधरी। अब बताइए, अब कमेंट कीजिए, जैसे जैसे उलटफेर होगा वैसे वैसे हम आपके बीच रखते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। टोटल 21 राउंड में मतगणना होना है, जिसमें से 6 राउंड का ये ईवीएम का पिटारा जो है खुल चुका है। रामगढ़ का 21 राउंड में से 6 राउंडों का पिटारा खुला, जिसमें से 36,446 वोट है सो सुनीता चौधरी लेकर आई है और ममता देवी
24,856 वोट लेकर आई है, जहां से 11,590 वोटों से इस वक्त आजसू के सुनीता चौधरी आगे चल रही है। और भैया किन्हीं लोगों को जानना है किसी सीट के बारे में, तो जैसे जैसे आप पूछिएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो खबरों को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मैं आपके बीच कुछ ही देर के बाद लाइव आऊंगा और फिर से मैं आपके बीच दिखलाऊंगा। कोई और नहीं ना जानना चाह रहे तो एक मरतबा शेयर कीजिए, एक मरतबा कमेंट में कीजिए रुके रहे या फिर और बताते रहे, चले जाए या फिर बताते रहे। रामगढ़ का भी माहौल को देखना है हमको। क्या भैया आप देते हैं इजाजत? कोई तो एक मरतबा कमेंट में इजाजत दे दे तब मैं चले जाऊं। इस वक्त जो है झारखंड विधानसभा चुनाव का जो पूरी तरह से जो मतगणना है वो पूरा आंकड़ा जो है जेएमएम के खाते में 29 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 27 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 14 सीटें हैं, राजद के खाते में 5 सीटें हैं, आजसू के खाते में 1 है, एलजीपीआरवी के पास 1 है, जेएलकेएम के पास 1 है, अदर जो इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है उसके पास 3 सीटें हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगला सीट लेकर।